और जितनी मदद अल्लाह हमारी कर दे और उसकी दी हुई तौफीक से उसके नेक बंदे कर दे तो कोई और नहीं कर सकता। आप यूं समझ लीजिए, दुनिया में इंसान तरह तरह के, कोई किसी पर भरोसा करता है, कोई किसी पर भरोसा करता है। और एक चीज ये भी है, जो जिसपे जितना ज्यादा भरोसा करता है वो इंसान उससे उतनी ही ज्यादा मोहब्बत भी करता। वो ये कहता है नहीं, ये बहुत ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा हमें चाहते हैं, तो लिहाजा पहले उसी का काम हम करेंगे। होता नहीं होता? आपकी बस्ती में कोई प्रधान हो, होते ही हर बस्ती में, तो जो लोग प्रधान जी पे ज्यादा भरोसा करते हो तो प्रधान जी सोचते हैं पहले आवास आए हैं, कमरा आया, तो पहले जो हम पे भरोसा कर रहा है सबसे पहले उसे ही देंगे जी। और वो इस आस में है कि हमें उसके ऊपर भरोसा है कि हमें वोट देंगे। तो दुनिया में जो लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ लालच जरूर होता जी। बगैर लालच के कोई किसी से इतना भरोसा नहीं करता। कोई किसी के पास कर्जा लेने जाए और कहे कि अरे बहुत उम्मीद से हम आपके पास आए हैं, सुना तो था कि आप हर एक को कर्जा दे देते हैं, इसलिए आए हैं ताकि आप हमें कर्जा दे दे। तो वो कहते हैं बड़ी उम्मीदों से आया है, चलो कर्जा दे दिया जाए। और जब वक्त पड़ता है तो जिसने कर्जा दिया तो वो भी आपसे काम लेता नहीं लेता। एक दुनिया में अल्लाह की जात ऐसी जात है कि वो आपसे बिना फायदे के मोहब्बत करता। अल्लाह को कोई फायदा है तुमसे? बताएं। कुछ नहीं है, नहीं है? कुछ आप दे सकते हो अल्लाह को? कुछ नहीं। और एक रसूल पाक की जात ऐसी है कि जिनसे हम मोहब्बत करें और उन पर भरोसा करें तो वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना हमें आपको चाहते हैं, तो उन्हें भी कोई लालच नहीं। बल्कि रिवायतों में आता है कि सरकार ने अपनी पैदाइश से लेकर और जब दुनिया से तशरीफ ले गए जाहिरी, तो जो वसीयतें फरमाई उस वक्त तक अपनी उम्मत के लिए दुआ ही करते रहे, रब्बे हबली उम्मती। पैदा हुए, जब दुनिया से जाने का वक्त आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी यही थी कि ऐ रब तू मेरी उम्मत के गुनाहों को बख्श दे। और एक हदीस पाक में भी है, खैरुन नास मन यनफउन नासा, कि लोगों में वो बेहतर है जो लोगों से मोहब्बत करता। सुभान अल्लाह। लोगों में सबसे ज्यादा वही बेहतर। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा चारपाइयों में खटमल होते नहीं होते? उसकी ग़िज़ा सिर्फ चारपाई में है, चारपाई के अंदर उसे मिलेगी, वहीं खाएगा। चारपाई से निकल करके दूसरी जगह कहीं खाते हुए देखा हो किसी ने तो बताया? देखा है किसी ने? नहीं देखा। ऐसे ही सर में जुए होते हैं इंसानों के, उसकी ग़िज़ा सर में ही है, उसके अलावा कहीं नहीं, और ना जाता है कहीं। मर जाएगा लेकिन किसी और चीज को नहीं खाएगा। अब गौर करिए आप, इंसान की ग़िज़ाएं दुनिया में बेशुमार हैं। कभी तो जो है बकरा खा लेगा, कभी मुर्गा खाएगा, तो कभी बादाम खा लेगा, कभी अखरोट खा लेगा, कभी कुछ खाएगा, कभी तरह तरह की सब्जियां खा लेगा, लेकिन उसके बावजूद उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं। उसके बावजूद कहीं ना कहीं मुंह जरूर मार देता जी, है ना? कहीं हराम के माल में मुंह जरूर मार देगा। लेकिन इंसान को भरोसा करना अगर सीखना है अल्लाह की जात पे तो खटमल से सीखे। चारपाई में उसे रिस्क मिल जाता है तो खा लेता है, नहीं वरना वही मर जाएगा।
सीखना है तो जुए से सीखे कि अगर उसे रिस्क मिल गया तो वही सर में खाएगा, नहीं वरना मर जाएगा। तो इंसान को भी यही चाहिए कि दुनिया में आया है, अल्लाह ने तेरे लिए बेशुमार रिस्क पैदा किए हैं, तो जो चीज तेरे लिए पैदा की है उसी को खा, और जो चीज तेरी किस्मत में है उसी को ले ले, वरना इधर उधर मत जा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, माशाअल्लाह। तो इंसान के अंदर ये चीज है, हबीस है इंसान के अंदर, नफसानी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हो सकती। एक अल्लाह के वली गुजरे जिला बदायूं में, उनके बारे में लोग ये बताते थे कि जब उनका दिल होता कि हम जलेबी खाएं या कोई मीठा खाएं, तो वो खाने के लिए जाते तो अपने मुंह के ऊपर घूंसे मारते थे कि तू ये खाएगा, तू ये खाएगा। कुछ दिनों के बाद लोगों ने उन्हें देखा कि एक सड़ा हुआ जानवर पड़ा था और उस पे बैठे हुए खा रहे थे वो, उससे निकाल निकाल करके। किसी ने चलते हुए कह दिया कि मियाँ ये क्या खा रहे हो आप? अरे खाना तो कुछ और खा लेते, सड़ा हुआ जानवर खा रहे हैं आप। तो उन्होंने उससे बुलाया पास में कि इधर आ। वो आता, आने के बाद उन्होंने उसी जानवर का अपना दामन फैलाया, उन्होंने उसी जानवर में हाथ डाला और जो कुछ आया सड़ा गला उसने सब उनके दामन में भर दिया। कहा ले जा घर पे जाकर के खोलना, और रास्ते में खोलना मत। बताते हैं जब घर जाकर के उसने खोला तो बहुत अच्छे पके हुए चावल थे, सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन चीज बनी हुई बिरयानी थी। तो कहने का मकसद ये है कि जो अल्लाह वालों की जात होती है, जो अल्लाह वाले होते हैं, वो तरह तरह की चीजें खा करके इधर उधर से मार करके नहीं, बल्कि अल्लाह की जात पे भरोसा करके अगर वो सड़े हुए जानवर में हाथ डाल दें तो अल्लाह ताला उससे भी उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा बना देता। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन भरोसा अल्लाह पे हो, बेशक, उसके रसूल की जात पे हो, तब होगा ये नहीं कि खा इधर उधर रहे। और कह रहे हैं बहुत सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे, वो कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत भरोसा करते हैं अल्लाह पे, और जब देखा जाए तहकीक की जाए तो कुछ और मामला होते, कुछ और चीजें निकलती हैं। कोई इंसान, अच्छा एक चीज बताएं, जिसे भरोसा नहीं होता है अल्लाह पर, उसके रसूल पर, तालीमाते रसूल पर, वो ही इंसान सूद खाता है, वही इंसान शराब पिएगा, वही इंसान खेत की मेंढ काटेगा, वही इंसान दूसरे के घरों पे कब्जा करेगा। जिसे भरोसा होगा तो वो ऐसे काम ही नहीं करेगा। वो तो ये कहेगा कि मैं घर बैठूंगा, अल्लाह मेरे हिस्से का रिस्क मेरे घर भेज देगा, लेकिन कभी गलत नहीं करेगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला, इसके अलावा और बुजुर्गों के अक़वाल हैं, फरमाते हैं कि अगर किसी को अल्लाह की जात पर भरोसा करना सीखना है तो वो परिंदों से सीखे। परिंदों से कि वो सुबह को खाली पेट जाते हैं और शाम को पेट भर के वापस आते हैं। और अगर हम और आप सुबह को अगर एक दिन भूखे रह लें तो दूसरे दिन कुछ ना कुछ हरकत कर बैठते, कुछ ना कुछ हरकत कर बैठते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये बता रहा है, तुम मुझ पे भरोसा करो, दुनियादारों पे भरोसा मत करो, दुनिया के हुक्मरानों पर भरोसा मत करो, दुनिया की सल्तनत पे भरोसा मत करो, तुम मेरी जात पे भरोसा करो, जो चाहोगे तुम्हारे घर पे मिल जाएगा। अच्छा एक चीज ये भी है, कमाओगे नहीं तो आएगा कहां से? एक हदीस में भी है, अल कासिबो हबीबुल्लाह, अल्लाह को मेहनती इंसान बड़ा पसंद है, जो कसब करके मेहनत से कमा करके अपने बच्चों को खिलाए, अपने आप खाए, अपने परिवार को चलाए, अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है। और एक तरफ ये है कि अल्लाह की जात पे भरोसा करो, घर रहो तो भी आएगा, है ना? तो इसका मतलब ये है कि आप जो है जायज तरीके से निकलो, कसब करो, मेहनत करो, अल्लाह ताला उस कमाई के जरिए तुम्हें इतना देगा कि तुम कहने पर मजबूर हो जाओगे
कि ना जाने कहां से इतना रिस्क आता है और बड़े बड़े काम बआसानी हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता कुरान में, अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें वहां से रिस्क दूंगा जहां से तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं पहुंचेगा। वहां पर तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं पहुंच सकता। अब मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता कालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि वो यही बोले कि अल्लाह हमारे लिए काफी है और क्या ही अच्छा कारसाज। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि जब इस्लाम की पहली जंग हुई, इस्लाम की पहली जंग जंगे बदर हुई, तो उस वक्त मुसलमानों के पास लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं पास, यहां तक के खाने के लिए खाना भी मयसर नहीं था, है नहीं। सुबह खा लेते तो शाम की फिक्र नहीं, शाम को खा लिया तो सुबह। तो कुछ यहूदी जमा हुए, मुसलमान जंग की तैयारी कर रहे थे, जंग की तैयारी हो रही है। उधर से यहूदी आए और कहने लगे कि एक मुसलमानों बात बताओ, तुम्हारे पास ना लड़ने के लिए औजार है, ना हथियार है, ना कुछ है, और यहां तक कि तुम्हारे पास खाने के लिए खाना भी नहीं है, और तुम्हारी तादाद भी बहुत थोड़ी सी है, और तुम जंग के मैदान में जा रहे हो जंग लड़ने के लिए। आखिरकार क्यों जा रहे हो? जाओगे तो मर के वापस आओगे, काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। उधर 1000 का लश्कर है, नेज़े भी हैं, भाले भी हैं, तलवारें भी हैं, घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं, सारी तैयारी है, और तुम्हारे पास क्या? कुछ नहीं है। तुम्हारे पेटों में तो भरपेट खाना भी नहीं है, क्यों जा रहे हो? तो सहाबा इकराम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया और इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम ने कहा, सुनो, हम भरोसा खाने पर नहीं करते हैं, हम भरोसा ऊंट और घोड़ों पर नहीं करते हैं, हम भरोसा नेज़े और भाले तलवारों पर नहीं करते हैं, हम भरोसा तो अल्लाह उसके रसूल पे करते हैं, और जंग के अंदर जाएंगे और जंग फतह करके वापस आएंगे। और यही हुआ कि उन 313 ने 1000 के लश्कर को मार गिराया था, और मारने के बाद पूरी दुनिया को बता दिया कि जरूरत पड़ती है कि हम दीन को बचाएं, जान लेकर के, तो हम दीन को बचाते हैं जान लेकर के, और जब जरूरत पड़ती है जान देकर के दीन को बचाने की, तो हम जान देकर के दीन को बचाते हैं। जैसे कि करबला के मैदान में 72 ने अपनी जान देकर के दीन को बचाया। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुर्दे पाक पढ़ो सारे लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग खामोश हो जाओ, एकदम खामोश हो जाओ। ये भी आप समझ लें कि अल्लाह हमें मुतनब्बे कर रहा है कि आ जाओ लाइन पे। हाँ, ना वरना 1 सेकंड नहीं लगेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी जी, समझे? तो ये चीजें देख करके अचंभे में मत पड़ो आप और हम कि अरे अभी हिल गया था, वहां ऐसा हो गया, ये मत सोचो, यहाँ भी हो सकता है जी। अल्लाह की मर्जी है, जो चाहे करे, जैसा चाहे करे। तो जमीनों का हिलना, ये सब जमीन का कांपना, ये सब कयामत की निशानियां हैं, सही है ना? कयामत की निशानी है, तो कयामत की निशानियां तो बहुत जाहिर हो रही है, लेकिन हमारे आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा बताएं आप? असर नहीं हो रहा है भाई। देख तो आते हैं कि फला मोहल्ले में वो अभी सही बैठे हुए बात कर रहे थे और घर पे गए मर गए। बातें तो कर रहे, अरे बात कर रहे हो तो सुधर जाओ कि जैसे वो अभी बात कर रहे थे घर तक पहुंचे और मर गए, तो ये हमारे भी साथ हो सकता।
इसे ये मत कहो, बल्कि इबरत हासिल करो कि अब जो गुनाह हो चुके वो हो गए, आज से हम तौबा करते हैं, फला भाई एक लम्हे में चले गए। तो ये चीजें सोचने की होती हैं, इन चीजों पे हंसा नहीं जाता। इन चीजों पर ये कहा करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, बच गए हैं। इसका मतलब ये अल्लाह ने हमें आपको ये मोहलत दी है कि सुधर जाओ। अगर किसी के हाथ में शराब की बोतल थमी है तो थमी है, गलत काम कर रहा है तो कर रहा, जिनाकारी में मुलव्वस है तो मुलव्वस है, उसे कोई मतलब नहीं कि मरना भी है। और जब घर में कुछ हो जाए तो फिर आप देखें ताने लोगों के, ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं अल्लाह अकबर के कुफ्र भी हो जाता कि वो हमारे साथ होने को रह गया था, वो ऐसा हो गया था। क्या बच जाते हैं आप? अच्छा ये बताएं, दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जो अब तक बाकी रहा? आप बताओ, जब से दुनिया बनी है अब तक कोई ऐसा इंसान है जो दुनिया के शुरू से अब तक बाकी रहा? भाई तो दुनिया है, आती है चली जाती है। जैसे आप यूं समझ लें, कभी ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? किया होगा, बसों में भी किया होगा। बस जब अपनी जगह से चलती है, बहुत सारी सवारी चढ़ जाती है, बैठ जाती है, फिर रुकते रुकाते बहुत सी उतरती हैं, बहुत सी चढ़ती हैं, बहुत सी चढ़ती हैं, बहुत सी उतरती हैं। तो ऐसे ही दुनिया है, बहुत से रोजाना मरते हैं और बहुत से पैदा हो जाते हैं, बहुत से मरते हैं, बहुत से पैदा हो जाते हैं। दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है। देखो, इस दुनिया की हकीकत कुछ नहीं, बस अल्लाह ताला ऐसे हादसों से हमारी आपकी हिफाजत फरमाए और उसके साथ साथ में हमें आपको नेक अमल की तौफीक फरमाए। इस पे गौर किया करो और अच्छे से नमाजों की पाबंदी किया है नहीं? अरे भाई, वो मौत बेहतर है जो नमाज की हालत में आ जाए। अच्छा, एक हदीस पाक का मफहूम आपको और बता दूं। जो इंसान फजर की नमाज पढ़ता है तो जोहर तक गोया के उसको नमाज का सवाब मिलता रहता है नहीं? फजर की पढ़ ली, अब जोहर तक वो इंतजार करेगा। अगर वो मस्जिद में बैठ के इंतजार करता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गोया के वो नमाज ही में है, गोया के वो। और ऐसी हालत में आप बैठे और आपकी रूह कब्ज कर ली जाए तो आप तो वैसे ही जन्नती इंसान है नहीं, जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो नमाजों की पाबंदी करो। जिसे जितना अल्लाह की जात पर कभी भरोसा होता, जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा अल्लाह का करीबी बंदा होता है और उतना ही ज्यादा उसके लिए अल्लाह ताला दुनिया में रिस्क को फैला देते हैं। तो लौट करके वहीं आओ, तो सहाबा इकराम ने क्या जवाब दिया कि हम भरोसा किसी और ताकत पर नहीं करते, हम भरोसा अगर करते हैं तो अल्लाह उसके रसूल की जात। अब ये जश्न गौसुल बरा, गौसे आजम का तवक्कुल जानते हैं आप? भरोसा अल्लाह की जात पे। आपने 40-40 साल तक जंगल में रह करके जंगल के पेड़ों के पत्ते खाए और अल्लाह की इबादत की। कब तक? 40-40 वर्ष तक। और ये भी मनकूल है कि आपने इशा के वुजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ी और खाने पीने की कोई फिक्र नहीं। तो अल्लाह वालों की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र होता, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, उनकी ग़िज़ा वही है। जरूरत पड़ती तो खाते नहीं, वरना वो नहीं खाते हैं। रात दिन अल्लाह की हमदो सना में लगे रहते हैं। और जो रात दिन अल्लाह की हमदो सना करता है, अल्लाह रात दिन उसके महबूब पर दुरूद भेजता है, तो वो इंसान कोई मामूली इंसान नहीं। उसका जिक्र फरिश्तों में भी होता है, उसका जिक्र आसमानों में भी होता है, जमीनों में भी होता है। अल्लाह उसके जिक्र को पूरी दुनिया में आम कर देता है। जैसा कि गौसे आजम को आप देख रहे हैं, गौसे आजम को दुनिया से गए कई सौ वर्ष हो गए, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में गौसे आजम जिंदा है। तो ये क्या वजह है? ये वजह तो वही है कि अल्लाह की जात पे भरोसा और अल्लाह की इबादत। कोई दुनिया में ऐसा इंसान है कि बिगैर इबादत के इतना बड़ा मर्तबा हासिल कर ले? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
कि अगर तुम किसी को हवा में उड़ते देखो, अगर वो हवा में उड़ा करके मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ता हो, फिर भी तुम उसे अल्लाह का वली मत समझो जब तक के वो शरीयत का पाबंद ना हो। और आजकल आप देखते हैं बहुत सारे फटीचर बाबा हैं, एक उन्होंने तरकीब अपना ली, कोई केमिकल है वो छुरी में लगाते हैं और नींबू काटते हैं वो खून निकल आता। ना जाने क्या क्या तुम्हें करामतें दिखाते हैं और भोले भाले मुसलमानों को बेवकूफ बना करके ना एक वक्त की नमाज खुद पढ़ते हैं और ना तुम्हें पढ़ने के लिए कहते हैं। तो वो अल्लाह वली हो सकता है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह का वली वो होता है जिसके चेहरे को देखो तो अल्लाह याद आ जाए, और उनका चेहरा मनहूस देखो तो अल्लाह तो कभी क्या उसके रसूल वली तो कोई याद ही नहीं आएंगे तुम्हें, बस वही याद आएगा जिसने उसे बनाया है वैसा शैतान। तो ऐसों को भी चक्कर में मत पड़ा करो, ऐसों से भी इज्तनाब करो, दूरी इख्तियार करो और अल्लाह वाले और उलमा के करीब हो जाओ। एक आलिम साहब का वाकया आप सुने। एक चीज और बता दूं मैं आपको, अल्लाह की जात पे भरोसा औलिया अल्लाह ने किया बहुत ज्यादा, तब तो इतना बड़ा मर्तबा पाया, लेकिन उलमा से भी ज्यादा इस दौर में अल्लाह पर कोई और भरोसा नहीं करने वाला। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि बेशक अल्लाह से जो डरने वाली जमात है वो उलमा की जमात है। आप बताओ आजकल इमामों की तनख्वाह कितनी? 5,000, 6,000, ज्यादा 8,000 और ज्यादा बढ़ जाओ 10,000। अगर आपको दे दें 10,000 तो आपका गुजारा नहीं होगा, लेकिन आपके महल्ले के इमाम साहब का गुजारा हो रहा। क्यों? कि वो 10,000 तो ले रहे हैं, 5,000 तो ले रहे, तो भरोसा उन्हें 5,000 पे नहीं है, रब की जात पे है। तो रब फरमाता है जो मुझ पे भरोसा करता है मैं उसके थोड़े को बहुत कर देता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जमात वो जमात है, इन्हें ताने भी मत दिया करो, कभी थोड़ी थोड़ी बात पे मत झगड़ा करो इनसे, है नहीं? ये हालात भी अच्छे नहीं है, ये उलमा की वजह है जो आज तक हम और आप बाहयात हैं, न वरना अब तक इन्हें कब के मिटा दिए गए होते, है नहीं ऐसा? हाँ। तो वो आलिम साहब का वाकया ये है, हुजूर सैयदना गौसे आजम ने एक आलिम साहब का इम्तिहान लिया और इम्तिहान लिया, आलिम साहब आए, जब पास में आए तो गौसे आजम ने इरशाद फरमाया आलिम साहब जरा वुजू का तरीका बताओ। उन्होंने कहा वुजू का तरीका यह है जैसे वुजू किया जाता है, पहले हाथ धोए जाते हैं, फिर कुल्ली करते हैं 3 मरतबा, फिर नाक में 3 मरतबा पानी चढ़ाते हैं, फिर चेहरा 3 मरतबा धोते हैं, है ना, फिर कोहनियों समेत 3 मरतबा हाथ धोते हैं, मसा करते हैं, पैर धो लेते हैं गड्ढे तक। का यही है कहा। फिर गौसे आजम ने वुजू किया तो पहले गौसे आजम ने नाक में पानी डाला, फिर कुल्ली की, मतलब उल्टा किया। गौसे आजम ने कहा वुजू का तो तरीका ये है। आलिम साहब बोले नहीं ये नहीं है, तरीका वही है जो हमने बताया। गौसे आजम ने कहा नहीं, तरीका वही है जो हमने करके बताया। बहुत ज्यादा बहस करने लगे आलिम साहब। गौसे आजम ने जमीन को हुक्म दिया कि जमीन इनको तू आधा जमीन में धंसा ले। जमीन ने उनको आधा पैक कर लिया अपने अंदर, आधे धंस गए जमीन में। कहा बताइए आलिम साहब, अब बताइए वुजू का तरीका क्या है। आलिम साहब ने कहा तरीका वही है जो हमने बताया। गौसे आजम ने कहा ना तरीका ये नहीं है, आप भी बता दो। आलिम साहब ने कहा ना तरीका यही है। गौसे आजम ने जमीन को हुक्म दिया कि आप गले तक इसको धंसा दो। जमीन ने गले तक उनको धंसा दिया। फिर पूछा कि आप बताओ वुजू का सही तरीका क्या है। आलिम साहब ने कहा तरीका वही है जो हमने बताया है। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया नहीं ये नहीं है, कहा नहीं यही है। गौसे आजम ने फिर जमीन को हुक्म दिया ऐ जमीन आलिम साहब को बाहर निकाल दो। आलिम साहब को बाहर निकाल दिया। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में जब तक तेरे जैसे आलिम जिंदा रहेंगे तो कभी कौम गुमराह नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आजकल क्या है कि अगर आलिम साहब अगर कोई ऐसी वैसे है, सबको नहीं कहता हूं मैं, है नहीं है, कि अगर कोई लाठी लेकर के खड़े हो जाए या पैसे का दबाव हो या सदर साहब का दबाव हो कि सुबह को निकाल देंगे मस्जिद से, तो बहुत बाज उलमा और आइम्मा मसले ही को बदल देते हैं।
तो गौसे आजम ने उनका इम्तिहान लिया, वो हक ही बोले, जमीन में धंसा दिए गए। तो चाहे गले पर कोई तलवार रख दे, है ना, तुम्हारे सर पे कोई ला करके गन रख दे, फिर भी मसला वही बताओ जो रसूलुल्लाह की तालीम, जो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है। और जब तक ऐसे उलमा दुनिया में जिंदा रहेंगे, दुनिया शादो आबाद भी रहेगी और कभी गुमराह नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब तक ये पैसों की बुनियाद पर लोगों ने सब कुछ किया, तब से मसाइल भी लोग क्या क्या बदल देते हैं। वो कहते हैं शादी में चलो ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं वैसे कर लो, है ना। खैर वो आपकी तरफ का तो नहीं मालूम है, फिलहाल बरेली जिला है आपका, पीलीभीत जिला है, सब में ही शादी ब्याह के मौके पर जो डीजे बाजे होता था एकदम पाबंदी लग गई। कितना ही कोई कोशिश करे, बा इमाम लोग निकाह नहीं पढ़ाते, अगर कोई बजा देता है तो उसके ऊपर जुर्माना अलग और पूरी आवाम के सामने इकट्ठा करके उसको तौबा कराई जाती है, वो चीज अलग है नहीं है। तो कौम को सुधारता वही है आलिम जिसे अल्लाह की जात पे सबसे ज्यादा भरोसा होता, वही फिक्र करेगा तुम्हारी। और जिसे सिर्फ कमाना है तो वो तुम्हारी फिक्र नहीं करेगा, उसे तो पैसा दो और वो जैसा चाहो वैसा करवा लो और जैसा चाहो वैसा कहलवा लो, है नहीं है। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आलिम साहब का इम्तिहान लिया। तो इससे हम और आप क्या सीखे कि उन्हीं आलिमों को पसंद करो जो हक गो हो, हक बात आपको सही बात बताएं, उनसे गुरेज मत किया करो। बहुत सारे लोग होते ना, कहते हैं अरे फला आलिम साहब ने ऐसे बताया, जे आ गए जब से यार बड़ी वो ऐसा करते हैं, ये ऐसे बता देते हैं वैसे बता देते हैं, ये चीज नहीं है। नहीं, उन्होंने बताया है तो उन्होंने अपने लिहाज से जैसे भी बताया हो गलत बताया है। जो इंसान आपको सही बात हक बात बता रहा है, अमल के लायक वही बात है, उस पर करो। और हकीकत में तुमसे मोहब्बत करने वाला वही है जो हक बोलता है, वो तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें चिढ़ाना नहीं है, ना तुमसे दुश्मनी है, लेकिन हक बात वही। तो एक बात ये बता दें, आप दुनिया में जब तक हम और आप जिंदा रहेंगे तो भरोसा किस पे करोगे? अल्लाह पे, उसके रसूल पर, औलिया अल्लाह पर, है नहीं है। एक बुजुर्ग और जिनका अभी मैंने जिक्र किया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। आजकल इंसान भागता काट लिए, रोजी के लिए जाता कि हम रोजी कमाएंगे, बच्चों को कहां से खिलाएंगे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, पहले आप बहुत बड़े बादशाह थे, फरमाते हैं कि मैंने तौबा की और तौबा करने के बाद बादशाहत भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी और छोड़ करके अल्लाह अल्लाह करने में लग गया और इतने बड़े वक्त के वली बन गए कि आपका बड़े औलिया इकराम में शुमार होने लगे। फरमाते हैं क्या? फरमाते एक मर्तबा मैं शिकार करने के लिए गया, शिकार करने के लिए गया तो जंगल में पहुंचा, भूख लगी तो खाना निकाल करके खाने लगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते उतने में एक कौवा उड़ करके आया और मेरे हाथ से रोटी छीन करके ले गया। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते मैं बहुत जिद्दी था उस वक्त, जो बादशाह तो वो जिद्दी हो गई। जब एक प्रधान छोटा सा होता है वो जिद्दी होता, तब वो तो बहुत बड़ी सल्तनत के बादशाह थे, कहने लगे जिद्दी बहुत था मैं। फरमाते हैं मैं घोड़े पर सवार हुआ और कौवे का पीछा करने लगा। आपने देखा कभी किसी को परिंदे का पीछा करते हुए? कोई करेगा? कोई अगर तुमसे चील कुछ छीन करके ले जाओगे, अरे भाई ले गई तो ले गई। बंदर कोई चीज छीन ले तो यही कहोगे ले गया तो ले गया, आप क्या करें। लेकिन हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते मैं घोड़ा दौड़ाता रहा कौवे के पीछे जब तक वो नजर आता, दौड़ाता रहा दौड़ाता रहा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते अचानक कौवा एक पहाड़ी में गायब हो गया। फरमाते घोड़ा वहीं छोड़ा, पहाड़ी पर चढ़ा और पहाड़ी पर चढ़ करके गया तो एक अजीबो गरीब मामला देखा। फरमाते मामला ये देखा कि एक इंसान है, उसके चारों हाथ पैर किसी ने बांध करके डाल दिए और कौवा जो रोटी मुझसे छीन करके लाया था वो छोटे छोटे टुकड़े कर करके उसके मुंह में दाखिल कर रहा है। सुभान अल्लाह, उसके मुंह में दाखिल कर रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं कि मैंने उस इंसान से कहा कि तू ये बता पहले मामला क्या है। कहा मैं एक ताजिर हूँ, इस सहरा में तिजारत का काम करता था, डाकू मिल गए, डाकुओं ने बांध करके डाल दिया मुझे और मुझे आज एक हफ्ता हो गया है, सारा माल छीन ले गए हैं। लेकिन फर्क इतना है मैं भरोसा दुनिया में किसी पर नहीं करता हूँ, अल्लाह पे भरोसा करता हूँ। तो अल्लाह ने एक हफ्ते से इस कौवे को मुसल्लत कर दिया है, रोजाना
रिस्क लाता है और मेरे मुंह में दाखिल कर देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हज़रत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं, मैं ताज्जुब में पड़ गया कि एक मामूली ताजिर जो अल्लाह पर इतना भरोसा करे और अल्लाह ताला उसे पहाड़ की खो में रिस्क पहुंचा दे। मैं इतना बड़ा बादशाह होकर के अल्लाह से इतना गाफिल हूँ, अल्लाह की बारगाह में सर भी नहीं झुकाता हूँ। हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं, उसी दिन से मैंने बादशाहत को छोड़ दिया और अल्लाह अल्लाह करने में लग गया। हजरत इब्राहिम बिन अदम के बारे में यह मनकूल है कि हजरत इब्राहिम बिन अदम अगर मिट्टी को पकड़ लेते तो उसे भी सोना बना दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तो अल्लाह की जात पे भरोसा करने वालों का मामला ये होता। बेशक हजरत शेख सादी लिखते हैं बूस्ता के अंदर कि एक परिंदा है, एक कीड़ा है जो पत्थर के अंदर रहता, अल्लाह उसे वहां भी रिस्क देता, अल्लाह उसे वहां भी रिस्क देता। और बनी इसराइल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात ये है। एक बात ये सुन ले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल और नबियों की उम्मतों में लोगों की उम्र जो है वो 300 साल, 200 साल और 100 साल और जो है 1000 साल ऐसे उम्रें होती थी पहले, है ना। तो फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कि मैं एक मर्तबा गया पहाड़ी में, वहां जाकर के देखा कि एक बड़ा खूबसूरत सा इंसान और अल्लाह की इबादत कर रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया पास में जाकर के कि ये बताओ तुम यहाँ पर अल्लाह की इबादत कर रहे हो, चारों तरफ बस्तियां भी नहीं है, तुम्हें खाने और पीने को कौन देता? तो उस इंसान ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, ऐ अल्लाह के नबी, मैं खाने पीने की क्या है फिक्र नहीं करता हूँ। ये सेब का पेड़ खड़ा है, इसमें से एक फल तोड़ता हूँ, खा लेता हूँ, और ये पत्थर से जो चश्मा बह रहा है इसी का पानी पी लेता हूँ। कहा तुम ये इबादत अल्लाह की कब से कर रहे हो? कहा मुझे इबादत करते हुए 300 साल हो गए। कितने? 300 साल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक उम्मत ऐसी आएगी, कैसी उम्मत कि जिसमें उम्रें लोगों की बहुत कम होगी, 30 साल, 40 साल, 50 साल, ज्यादा हो गई तो 100 साल। आजकल तो 100 साल के नजर बहुत कम ही आते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो लोग तुम्हारी इबादत को कैसे पहुंचेंगे? तो फरमाया गया, गैब से आवाज आई कि ऐ ईसा, उस उम्मत के लिए अल्लाह ने कुछ रातें ऐसी बनाई हैं कि वो उस रात में अल्लाह की इबादत करेंगे, तो वो एक रात में इबादत करेंगे, अल्लाह उन्हें हजारों वर्ष की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। तो आप अल्लाह की इबादत करो, उसकी बारगाह में आओ, है ना। एक चीज और आपको आखिरी बता दें, एक तो ये हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और एक अल्लाह रब्बी ला शरीका ला। जो इंसान इस दोनों को पढ़ने की आदत बना लेता तो अल्लाह ताला उसके लिए गैब से खजाने खोल देता। एक रिवायत में यह भी है कि अल्लाह रब्बी ला शरीका ला 874 मरतबा, कितने? 874 मरतबा, और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 450 मरतबा रोजाना पढ़े तो वो जो दुआ करेगा अल्लाह उसकी कबूल फरमाएगा। और फिर इशा के बाद 100 मरतबा सिर्फ इतना पढ़ ले तो फैले हजरत दस्तगीर दुश्मन हुए ज़ेर। तो दुश्मनों से हिफाजत और उधर अल्लाह अपनी रहमत के खजाने भी तुम पर खोल दे। लेकिन ये है कि जितना मजबूत भरोसा होगा उतनी ही मजबूत आपकी मदद होगी, है नहीं ऐसा? तो अल्लाह की जात को खूब ज्यादा भरोसा करो। रिस्क देने वाला, मौत देने वाला, जिंदगी देने वाला वही है। आप ये बात कर रहे हैं दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा किसका? अच्छा बताओ। अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल का है। अल्लाह के रसूल चाहे तो फरिश्ते आपके लिए जन्नत से खाना लाए, है क्या नहीं ऐसा? बोलो। लेकिन रिवायतों में आता है अल्लाह के रसूल 8-8 दिन फाका करते थे।
8-8 दिन। हजरत आयशा फरमाती हैं क्या कि हमारे घर में ऐसा होता है कि कभी महीनों महीने चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह। और अगर हमारे आपके घर में एक वक्त ना हो तो अल्लाह की नाशुक्री करने लगते। ये पढ़ो और इससे इबरत हासिल करो। और जब अल्लाह के रसूल ने दीन की तबलीग फरमाई तो इन तमाम ने पत्थरों की बारिश की, आपके लिए रास्ते में कांटों को डाला, लेकिन अल्लाह के रसूल ने यही कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और क्या ही अच्छा कारसाज है, अल्लाह मेरे लिए काफी है तो रास्ते मेरे लिए अल्लाह आसान फरमा दे। और वही हुआ। तमाम नबियों ने तबलीग की तो किसी की उम्मत में 10 लोग ईमान लाए, किसी की उम्मत में ईमान 2 ही लोग लाए, किसी की उम्मत में 1000 लोग ईमान लाए, लेकिन जब मेरे मुस्तफा ने तबलीग की तो आज पूरी दुनिया के कोने कोने में कलमा पढ़ा जाता। दुनिया के कोने कोने में कलमा पढ़ा जाता। सहाबा इकराम पे ऐसे ऐसे जुल्म किए गए, लेकिन सहाबा इकराम पीछे नहीं हटे। कैसे कैसे मालूम है आपको? गरम रेत पे लिटा करके आपके सीनों पर खड़े हो जाते थे ये लोग। और हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला का ये मामला कि आपको अंगारों पर लिटाया जाता और उसके ऊपर एक इंसान खड़ा हो जाता, और फिर ये कि आपके मुंह से इतनी राल निकलती और आपकी चर्बी से वो आग बुझ जाती, लेकिन इन दुश्मनों के कलेजे ठंडे नहीं होते। लेकिन हजरत खब्बाब फिर भी कहते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और क्या ही अच्छा कारसाज है। हजरत बिलाल की जिंदगी को देखें, हजरत शुएब रूमी की जिंदगी को देखें, इतने जुल्म किए लेकिन पीछे नहीं हटे। अल्लाह उसके रसूल की जात पे भरोसा करते हुए इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि ता कयामत क्या है इन मुबारक सहाबा इकराम का जिक्र होता है और सुबह कयामत तक होता रहेगा, कोई मिटाने वाला नहीं। क्योंकि जे फना फिर रसूल और फना फिल्ला लोग, इन्होंने अपनी जिंदगियों के अल्लाह की राह में फना किया। तो अल्लाह ताला हमें आपको भी इन तमाम तर बातों पर अमल की तौफीक फरमाए। तवक्कुल के ताल्लुक से एक बात गौसे आजम की याद आ गई। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने तालीम के लिए सफर किया, मदरसे में पढ़े, आप मदरसे में तालीम हासिल की। एक मर्तबा आपको भूख लगी, मदरसे के बाहर निकले कि कुछ मिल जाए खाने के लिए, हम खा लें उठा करके। आप देखें गौसे आजम कितनी बड़ी जात है, जिधर इशारा कर दें आपके लिए खाना आ जाता। लेकिन नहीं, बंदों को ये दर्स देना मकसूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी रोजी का जिम्मा लिया है तो वही तुम्हें रोजी देगा। फरमाते निकला, बाहर गया तो कुछ पड़ा हुआ देखा, उठाना चाहा कि खा लूं, तो देखा एक सूफिया इकराम और औलिया अल्लाह की जमात घूम रही थी। वो भी इसीलिए घूम रहे थे कि कुछ पड़ा हुआ मिल जाए और हम भी खा लें, है ना। तो अल्लाह वाले ऐसे करके अल्लाह वाले बनते, ऐसे करके नहीं बनते कि पेट भर लेते हैं, पेट भर के गले तक, और ऐसे ऐसे करके। तो जो अगर इंसान पेट भर लेता है तो इबादत सही से नहीं कर पाता। शैतान से एक मर्तबा हजरत आदम ने कहा कि तू इंसान पर हमला आवर कब हो जाता? कहा जब वो पेट भर के खाना खा लेता तो मैं उसके ऊपर अपनी ख्वाहिशात को फैला देता, कि जिसे चाहे इख्तियार कर ले, है नहीं। तो इसलिए कम खाना खाओगे तो नमाज में भी मन लगेगा, कम खाना खाओगे तो अल्लाह याद आएगा, है नहीं। हाँ, तो अल्लाह ताला हमें आपको अमल की तौफीक फरमाए और गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्के फयूज़ो बरकत से माला माल फरमाए। और जो भी कुछ मैंने आपकी खिदमत की अगलात हो गए हो अल्लाह ताला माफ फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।